अ मूवी स्टारिंग टाइगर एंड कृति, जहां टाइगर को उठा के लाया जाता है कृति के घर और उसे कृति से ही प्यार हो जाता है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट गणपत। लेकिन यहाँ हम बात करेंगे टाइगर एंड कृति की सिमिलर प्लॉट वाली पहली फिल्म की। सो नाउ लेट मी प्रेजेंट यू हीरो पंती। द मूवी स्टार्ट्स विद वेडिंग। चौधरी की लोंडिया की शादी है आज और वो अपने बाप के सामने रोने लगी। पर आप फिक्र मत करो, दरअसल ये आंसू तो खुशी के आंसू नहीं हैं, गम के हैं। उसे नहीं करनी है ये शादी। तो मौका मिलते ही वो खेत में से होके भाग गई। लेकिन जैसे ही ये सब चौधरी को पता लगा तो उसे हार्ट अटैक नहीं आया, बल्कि ये सब उसे ढूंढने चल दिए लक्की सिनेमा हॉल पे, क्योंकि घर से भाग के सबसे पहले फिल्म ही तो देखेंगे वो। बट वो दोनों राकेश और रेनू इन्हें फिर भी नहीं मिले। अब चौधरी उन दोनों को ढूंढने की सोच रहा है, पर उसे ये नहीं पता कि ढूंढा तो उन्हें जाता है जो भागे हों, और ये भी भागे ही हैं, तो वो सही सोच रहा है। एंड ऐसी सिचुएशन में दोस्त तो अपने आप ही आगे आ जाते हैं। सो मीट फ्रेंड 1, जिसने एक बहुत ही बड़ी कंपनी में जॉब करके उसके 10% सेल्स गिरा दिए। मीट फ्रेंड 2, जो कि एक्टर बनना चाहता था पर छपरी बन गया। इन दोनों को ही चौधरी के चमचों ने उठा लिया। एंड नाउ मीट फ्रेंड 3, बबलू बदमाश। ये सब इसको भी उठाने आ गए 10:35 मिनट पे। खड़ा भले ही साइड में है ये बंदा, पर डायलॉग बोलते हुए पता नहीं कैसे सामने आ जाता है। ये देख के बबलू ने बोल ही दिया, सबको आती नहीं, मेरी जाति नहीं। भड़वापंती। बस फिर गुलाटियां शुरू। गुलाटियां मार मार के सबको मार दिया इसने। पर सोचने वाली बात यह है कि टाइम अभी भी 10:35 ही हो रहा है। एनीवे टकलू ने बबलू के पपलू पे मार के उसे बेहोश कर दिया। एंड ले आए गांव में, जहां सबने पूछा कि बता राकेश और रेनू कहाँ हैं। वो बोला मुझे नहीं पता, और चल दिया वहां से। तभी चौधरी ने बहुत ही गुस्से में बोला, अरे बेटा वाही गए हो तो 2-4 दिन रुक के ही जाना। बस डाल दिया इसे भी बाकी दोनों के साथ, जहाँ ये तीनों मिल के थ्रीसम करने लगे। क्या मैं भी ज्वाइन कर सकते हैं? ओ हाँ, ये भी है यहाँ। देन बबलू ने सुबह सुबह भागने का प्लान बनाया, पर रास्ते में उसने टकलू की गंज पे जलेबी तल दी और फिर से भाग गया। लेकिन तभी जंगल के बीचों बीच इतनी सुबह सुबह एक लड़की पूजा कर रही थी। आम आदमी की तो ये देख के ही फट जाए, पर बबलू तो बदमाश है। एक्चुअली इसने पहले भी इसे किसी चौराहे पे गोलगप्पे खाते हुए देख इसका झुमका चुरा लिया था। इसी वजह से बबलू को उससे असली प्यार हो गया इन नकली पेड़ों के बीच। लड़की के चक्कर में भागे भी नहीं वहां से वो। चाहे उस लड़की का कोई बॉयफ्रेंड हो, उसका रिश्ता हो गया हो, उसे कम दिखता हो, बहरी हो, गूंगी हो, हकली हो, पर नहीं, बबलू तो एक अनजान लड़की के चक्कर में अपनी जान भी जोखिम में डाल देगा। नहीं मतलब डाल दी, क्योंकि वो लोग पकड़ के इन्हें वापस ले आए। लेकिन बबलू की किस्मत पे किसी ने ऐसा मूता कि वो लड़की चौधरी की छोटी बेटी डिम्पी निकली। रेनू क्या भागी, डिम्पी का कॉलेज जाना ही बंद हो गया। उसने अपने पापा से रिक्वेस्ट की, क्योंकि इसके पापा समझदार हैं, वो समझते हैं इन सब चीजों को, इसलिए उन्होंने बस आंखें दिखाई, थप्पड़ नहीं मारा। बहुत ही स्ट्रिक्ट फैमिली है इनकी। यहाँ लड़कियां जीन्स में बाहर भी नहीं जा सकती। हाँ, घर में चाहे कितने भी छोटे कपड़े पहन लें, नो प्रॉब्लम। यहाँ कत्ल करना माफ है, पर प्यार करना सबसे बड़ा पाप है। यहाँ औरतों को गाय की तरह रखते हैं। दी ओनली डिफरेंस इज दैट कि वो गाय की तरह खुला नहीं घूम सकती। कभी सिंह घुमा के मारा है? खैर यहाँ डिम्पी को इतना गुस्सा आया ये जान के कि वो लौंडे उसकी बहन का पता नहीं बता रहे, तो उसने खुद जाके पूछा, पर उन्होंने फिर भी नहीं बताया। उल्टा उससे बोला कि मेरे लिए वो वाली लड़की ढूंढ दे यार। ये सुन के तो डिम्पी का खून ही खोल गया, और तब मुझे ऐसा लगा कि बबलू का तबीयत शायद कुछ ज्यादा ही टाइट बंधा है, खोल ही नहीं रहा है बंदा। एनीवे रेनू बहुत ही सुशील और संस्कारी थी। उसने राकेश से कभी फोन पे बात तक नहीं की, क्योंकि ये लव लेटर्स लिखते थे, जो कि अब डिम्पी को मिल गए। पर एक पहुंच गया चचा के पास। ये देख के डिम्पी की हवा निकल गई। उसने जल्दी जल्दी सारे लव लेटर्स इकट्ठा करके जलाने भेजे। इतने में चचा आ गए, तो डर के मारे इसके चेहरे के रिएक्शन ही बदल गए, जो कि चचा को शीशे में एकदम क्लियर दिख जाना चाहिए था, पर शायद आंखों से थोड़ा कमजोर है वो, मगर दिमाग से नहीं। उसने नीचे गई लड़की को रोका, और जो लेटर्स पूरे रूम में फैले थे वो अब समहाउ इसके एक हाथ में ही आ गए, जो उसने फेंक दिए बबलू के तवेले में। तो बस बबलू ने डिम्पी की ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी। लेकिन डिम्पी को बबलू से ये उम्मीद नहीं थी कि एक ही सीन में कभी उसका हाथ नीचे होगा, कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी ऊपर। अब हाँ, डिम्पी थोड़ी सी लुल है, पर बबलू रंडुआ है। उसने फिर से लड़की की डिमांड रख दी। डिम्पी ने पूछा दिखने में कैसी है, तो कह रहा है थोड़ी थोड़ी कत्थई सी उसकी आंखें। उसकी आंखें इतनी कत्थई नहीं है जितने गुलाबी तेरे होठ हैं। देन सिंगल बबलू से एक दिन का भी वेट नहीं हुआ, रात में उसके घर में ही घुस गया। और पता है सबसे पहले इसे कौन मिला? टकलू। मैं बता रहा हूँ ये दोनों पक्का भाई भाई हैं। कुछ चीजें भी सिमिलर हैं इनमें, जैसे उसके सर पे बाल नहीं है और इसके चेहरे पे। फिर ये मिला डिम्पी से, वेयर ही ग्रॉब्ड हर फ्रॉम बिहाइंड एंड शी डिडंट इवन रेजिस्ट। वाह क्या संस्कार दिए हैं चौधरी ने। खैर बबलू उसे निशानी के तौर पे वो झुमका दे आया, और जब डिम्पी ने देखा कि ये तो उसका ही है, तो उसे इतना बड़ा शौक लगा ये सोच के कि कोई उससे भी प्यार कर सकता है। सुना था प्यार में लोगों की नींद उड़ जाती है। डिम्पी तो यहाँ बैठे बैठे ही सो गई। अगले दिन ये सभी लोंडों को बिठा के ले गए राकेश और रेनू को पकड़ने, क्योंकि
क्योंकि इन्हें उनका एड्रेस पता लग चुका है। ये सुन के बबलू का मुंह निकल गया और फिर निकली उसकी गुलाटियां मार मार के छत पे पहुंच गया। ये चाहता तो ये यहाँ सीधा भी कूद सकता था, मगर इस बबलू की ग्रैंड मस्ती तो देखो। और ये दोनों वॉचमैन गेट पे होने की बजाय छत पे क्या कर रहे हैं भाई, क्या मसला है इनका। इसके बाद बबलू ने मारी छलांग। बस ये देख के तो स्पाइडरमैन भी भड़वागिरी पे उतर आया। आफ्टर दैट बबलू जैसे तैसे करके उन्हें बचा लाया और बस में चढ़ा दिया। ये सब रख लो। 200 रुपए दे के बोल रहा है ये सब रख लो, इससे ज्यादा का तो इनका बस का किराया हो जाएगा। देन बबलू वापस से यहाँ आ गया और किसी को पता भी नहीं लगा, क्योंकि बबलू तो बदमाश है। ये लोग जब वापस अपने तबेले में आए तो डिम्पी ने उनकी सारी बातें सुन ली और लव लेटर्स भी लेके भाग गई। फिर बाहर जाके बोली, कमाल तो वो लड़का है जो रेनू राजेश का साथ दे रहा है। डिम्पी आई नो तुझ पे बहुत कुछ बीती है, बट प्लीज लिसन टू मी वेरी केयरफुली। उसका नाम राकेश है, राजेश नहीं। मगर इनकी ये सब बातें चचा ने सुन ली तो लाए बाल पकड़ के घसीटते हुए और बोले, बता कौन सा वाला है इनमें से। पहला नहीं, दूसरा नहीं, तीसरा नहीं, एंड चौथे तक आते आते मैं श्योर हो गया कि ये सब के सब जाहिल ही हैं। अरे लास्ट बंदे की कंफर्मेशन क्यों ले रहे हो भाई, जब उन तीनों में से कोई नहीं है तो यही होगा ना। लेकिन नहीं, बिल्कुल कंफर्म करने के लिए उसके मुंह पे लाके खड़ा कर दिया डिम्पी को। और तब जाके चौधरी को एहसास हुआ कि बबलू को दाढ़ी की जरूरत है और डिम्पी को कुछ खाने की। एनीवे यहाँ उन दोनों का एड्रेस जानने के लिए इन्होंने बबलू को ऐसा मारा कि उसके होठों पे लिपस्टिक लग गई। लेकिन ये जो इनका टॉर्चर है वो तो बबलू पे भारी पड़ गया। पहली पिक्चर है ना, तो मार खाने की आदत नहीं थी उसे, इसीलिए बबलू ने बता दिया कि वो दिल्ली में है। देखो तुम चाहे बबलू की लाख बुराई कर लो पर उसे कभी भी नजर नहीं लगेगी, क्योंकि उसका आधा चेहरा तो तिलों से ही भरा है। अगले दिन ये दिल्ली के लिए निकले तो बबलू चमन चौधरी से बोला, डिम्पी को भी साथ ले चलो यार। चौधरी बोला ठीक है, आखिर 20-30 आदमियों में एक अकेली लड़की को कितना ही अनकंफर्टेबल लग सकता है ना। बट टर्न आउट कि बबलू बकचोद ने झूठ बोल के चौधरी को चौमू बनाया। वो दोनों तो यहाँ है ही नहीं, तो ये कौन है फिर? कौन है ये दोनों? पता है, मुझे लगता है कि बबलू की कोई गलती है भी नहीं, ये पूरा का पूरा खानदानी चूतिया है। अब बबलू बोला कि वो दोनों शादी करने मंदिर गए होंगे, तो ये मंदिर ही पहुंच गए। हाँ मतलब अभी तक शादी की थोड़ी होगी उन्होंने, बस 2-4 हफ्ते ही तो हुए हैं भागे हुए। शादी तो 4 साल बाद करते हैं ना। वैसे वो दोनों तो वहां नहीं मिले, लेकिन बबलू डिम्पी से छेड़ाछाड़ी करने लगा मंदिर में ही। मंदिर के बाद ये कोर्ट पहुंचे सिर्फ और सिर्फ पेप्सी का प्रमोशन करने। 3 पोस्टर थोड़े कम नहीं रह गए, 2-4 और लगाने चाहिए थे यार। बाय द वे यहाँ साफ साफ लिखा भी है कि बबलू जैसे दलालों से सावधान रहें। नाउ प्रिपेयर योरसेल्फ टू सी स्टॉकिंग फाइनल बॉस बबलू। इमेजिन काले कपड़े पहने आधी रात में एक बंदा तुम्हारी खिड़की में देख के हंसे जा रहा है, कितना रोमांटिक होगा, है ना। नेक्स्ट डे ये सब डिम्पी को स्टेशन पे अकेला बैठा हुआ छोड़ के ही रेनू को ढूंढने निकल गए। रेनू तो मिली नहीं, वापस आए तो डिम्पी भी गायब। भगी हुई लौंडिया ढूंढने गए थे, दूसरी वाली भी भगा दी। एक्चुअली भागी नहीं है वो, उसे मजदूर उठा के ले गए। मजदूर है इसीलिए लेके भी कंस्ट्रक्शन साइट पे गए। यहाँ बबलू की मत कट गई, सब जगह ढूंढे जा रहा है डिम्पी को। तभी अचानक अजान लगी, उसे भगवान की मूर्ति दिखी और पता नहीं कैसे वो उसी लोकेशन पे पहुंच गया। बस फिर गुलाटियां शुरू। गुलाटियां मार मार के बबलू ने उन सबका घी खत्म कर दिया, क्योंकि बबलू तो बदमाश है। एंड हियर कम्स द ग्रेटेस्ट डायलॉग ऑफ सिनेमा हिस्ट्री। छोटी बच्ची हो क्या? इसके बाद इन्होंने की थोड़ी सी बकचोदी, जो करते करते बबलू ने डिम्पी के सामने ही मुट्ठी बना ली। फिर चल दिए रात में घूमने। अभी तक इन सबको बंद करके रख रहे थे, अब एकदम से इतनी फ्रीडम कैसे मिल गई भाई? लैपटॉप रखा है, बाइक भी मिल गई, चौधरी की छोटी लौंडिया को घुमा रहा है रात में और कह रहा है आ रात भर जाए ना घर। नहीं मतलब घर क्यों नहीं जाना? फुटपाथ पे सोने का इरादा है क्या? संभाल के सोना, भाईजान का आना जाना लगा रहता है वहाँ। खैर चौधरी उस होटल में पहुंचा जहां रेनू राकेश रुके थे। वहां उसकी आंखों में आंसू आ गए ये देख के कि साला इतने गरीब के साथ भागी है। अरे पैसे तक नहीं थे किराए के लिए, लड़की की चैन दे के रुके थे यहाँ भी। देन चौधरी और बबलू के बीच बहुत ही इमोशनल बातें हुई बीच हाईवे पे। अगली सुबह बबलू की झूठी चाय में चुस्की मार के डिम्पी ने उसके प्यार के साथ साथ उसकी बीमारियां भी अपना ली। और यहीं से ही चिकने लौंडों में भी कॉन्फिडेंस आ गया गर्लफ्रेंड बनाने का। मतलब यार ना तो इनमें कोई ज्यादा बातें हुई, ना जान पहचान, ना साथ में टाइम बिताया, तो ये तो एक बड़ा ही अरेंज मैरिज वाला प्यार हो गया नहीं। तभी चौधरी की आंखें चुंधिया गई रेनू को देख के, तो पकड़ के रख दी गन कनपटी पे। पर रेनू बोली आई एम प्रेग्नेंट डैडी। ये सुन के चौधरी बोला अरे पहले क्यों नहीं बताया? चल कोई ना, जा एंजॉय कर। चौधरी की पूरी जिंदगी का एक ही मकसद है, बेटियों की शादी करना। यहाँ से निकले भी नहीं है ये, और डिम्पी की शादी तय करके इन्हें इनवाइट भी कर दिया। अब बबलू और डिम्पी दोनों ही दुखी हैं। सो नाउ ब्रेस योरसेल्फ टू सी कि कैसे बबलू एक ही सैड सॉन्ग में सारे एस्थेटिक पोज दे देगा। गाना खत्म होते ही डिम्पी की शादी भी आ गई, जहाँ डिम्पी अपनी फ्रेंड से बबलू के बारे में बकचोदी कर रही थी, जो चौधरी ने सुन लिया। शिट यार, ये मेरी लड़कियों को लड़के क्यों पसंद आ जाते हैं। फिर यहाँ बबलू भी आ गया डिम्पी को भगाने, मगर बबलू का चेहरा इतना चिकना है कि चौधरी की भी नियत फिसल जाए। पूरी शादी
शादी में बबलू का हाथ पकड़ के घूम रहा है, छोड़ ही नहीं रहा उसे। पर चौधरी की आंखों में डिम्पी के लिए इतनी फिक्र देख बबलू का पाद निकल गया। एंड ही सेड, डोंट वरी ससुर जी, तुम्हारी बेटी नहीं भगाऊंगा मैं। ये देखो दुनिया भर की बकचोदी कर लेगा मगर अपना तवीज नहीं खोला जा रहा है इससे। एनी में बबलू मुंह लटका के जा ही रहा था कि रास्ते में उसे डिम्पी का हस्बैंड रज्जो मिल गया, वहीं लक्की सिनेमा हॉल के सामने। तो बबलू की तोड़ाई शुरू कर दी उसने, मारते मारते फाड़ दी बबलू की शर्ट। बेरोजगारी में नई शर्ट के फटने से बबलू पगला गया और रज्जो के ऐसी घुमा के लात मारी कि वो सीधा उस शराब की दुकान पे जाके गिरा जहां भालू के छोटे बच्चे बिकते हैं। अरे हाँ सच में, ये देखो लिखा भी है चाइल्ड बेयर। इसके बाद यहाँ चौधरी भी आ गया और बोला, उसकी बारात मेरे दरवाजे पे खड़ी है और मैं यहाँ खड़ा हूँ। चौधरी साहब बकचोदी क्यों कर रहे हो यार, जब दूल्हा यहाँ है तो बारात वहां कैसे पहुंच गई। इन दी एंड चौधरी ने रज्जो के बदले बबलू को चूज कर लिया। मतलब ये तो वही बात हुई कि गटर से नाला बेहतर है। खैर इसी के साथ सब बबलू की बकचोदी पे हंसने लगे और पिक्चर खत्म। अब मैं तो चला अगला वंस अगेन बनाने, तब तक तुम अपना फेवरेट पार्ट कमेंट्स में बताओ। लाइक करो, हाइप जरूर करो और सब्सक्राइब करके सामने वाला वंस अगेन भी देख लो।